प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। काबे का रहस्य। दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए सबसे अहम और अजीम इबादत का मुकाम है खानाए काबा। इसकी अहमियत दुनिया को मालूम है। खाने काबा का तवाफ यानी कि हज जिंदगी में कम से कम एक बार हर साहिब हैसियत मुसलमान के लिए वाजिब है। लेकिन इस अजीम जगह यानी खाने काबा के कुछ ऐसे भी राज हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। ये राज मालूम हुए हैं पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलैहिस्सलाम की हदीसों के जरिए और कुछ बड़ी साइंसी तहकीकात के जरिए। शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल-शाराए में दर्ज हदीस के मुताबिक हजरत इमाम हसन बिन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम से रवायत है कि एक मर्तबा चंद यहूदी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आपने मुख्तलिफ बातें पूछीं। उनमें से एक बात ये थी कि काबे का नाम काबा क्यों रखा गया। आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसलिए कि ये दुनिया का वसत या मरकज केंद्र है। इसी किताब में दर्ज एक और हदीस के मुताबिक इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मखलूकात से पहले काबे को खल्क किया, इसके बाद जमीन को खल्क किया और काबे के नीचे से जमीन बिछाई। यानी जमीन जो कि एक प्लेनेट है। पहले इस पर चारों तरफ सिर्फ पानी था क्योंकि कुरान व दूसरी हदीसों के मुताबिक दुनिया का पहला खल्क होने वाला मैटर पानी था। इस बारे में इमाम हजरत अली अलैहिस्सलाम का खुतबा जो किताब नहजुल बलागा में इस तरह दर्ज है। फिर ये कि उसने अल्लाह ने कुशादा फिजा वसी एतराफ व इकनाफ और खला की वुसाअतें खल्क की और उनमें ऐसा पानी बहाया जिसके दरियाए मवाज की लहरें तूफानी और बहरे ज़खार की मौजे तहबत थीं। इन हदीसों से साबित होता है कि हमारे प्लेनेट पर पहले सिर्फ पानी था और इंसान व खुश्की पर रहने वाले दूसरे जानवरों के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर पानी के बीच खुश्क जमीन उभरना शुरू हुई और जिस जगह पहली बार खुश्क जमीन नमूदार हुई आज उसी जगह खाने काबा मौजूद है। एक और हदीस उसूल काफी के बाब 124 हदीस 17 में इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया मैं और 12 इमाम मेरी औलाद से और तुम अली ये सब इस जमीन के लिए मेखे और पहाड़ हैं ताकि इस जमीन अपने साकिनों के साथ हिले डुले नहीं। जब 12वां मेरी औलाद से खत्म हो जाएगा तो जमीन में अपने साकिनों के बैठ जाएगी और फिर उनको मोहलत न मिलेगी। ये हदीसें ऐसे हैरतअंगेज इंकिशाफ कर रही हैं जिनकी हकीकत मौजूदा साइंस से ही समझ में आती है। अल्फ्रेड वेगनर एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसने 1915 में पहली बार दुनिया के सामने एक थ्योरी पेश की कि सभी महाद्वीप कॉन्टिनेंट्स वक्त के साथ अपनी जगह से खिसक रहे हैं और करोड़ों साल पहले ये सब महाद्वीप एक दूसरे से मिले हुए एक ही जगह पर मौजूद थे और यह सुपरमहाद्वीप चारों तरफ से महासमुद्र में घिरा हुआ था। यह नतीजा वेगनर ने महाद्वीपों के नक्शों की स्टडी करके निकाला था। उसने कहा कि अलग अलग महाद्वीप के किनारे आपस में जोड़ने पर इस तरह फिट हो जाते हैं जैसे किसी ने खींचकर उन्हें अलग कर दिया हो। इसलिए यह मुमकिन है कि करोड़ों साल पहले वे एक दूसरे से मिले हुए हों और बाद में खिसकर अलग हो गए हों। उसकी यह थ्योरी दुनिया के लिए नई थी और ज्यादातर साइंसदानों ने उसकी इस बात को कबूल नहीं किया, लेकिन जब 1950 में नई तकनीकों के जरिए डेटा एनालिसिस की गई तो उसकी बात सच साबित हुई। इस मिले हुए सुपरमहाद्वीप को नाम दिया गया पैंगिया। बाद में ये भी अंदाजा लगाया गया कि पैंगिया भी कुछ पहले के महाद्वीपों के आपस में मिलने से बना था। इनके नाम गोंडवाना व यूरेमेरिका दिए गए। इस तरह पुराने महाद्वीपों से नए का बनना व बिगड़ना साइक्लिक प्रोसेस है। लेकिन जो सबसे खास बात महाद्वीपों के खिसकने में मिलती है वह है ये कि जमीन की उम्र का अंदाजा लगभग 4 से 5 बिलियन साल लगाया गया है। जमीन की ऊपरी पपड़ी जिस पर जानदार रहते हैं और जिसके ऊपर समुद्र और खुश्क जगहें मौजूद हैं ये पूरी पपड़ी प्लेट्स की शक्ल में है। अलग अलग प्लेट्स लगातार खिसक रही हैं। इनके खिसकने की वजह से ही महाद्वीप खिसक रहे हैं और जब ये महाद्वीप एक में मिले हुए थे उस वक्त उस पूरी खुश्क जमीन का मरकज वही जगह थी जहां आज मक्का मुकरमा में मौजूद काबा शरीफ है। इस तरह रसूल व अहले बैत की हदीसें 20वीं सदी की साइंस की रोशनी में देखने पर काबे के उस अजीम राज का खुलासा कर रही हैं। अब तक दुनिया की नजरों छुपा हुआ था। काबा हर तरह से दुनिया का मरकज है। करोड़ों साल पहले के सुपर महाद्वीप पैंगिया के नक्शे में खास बात जो नजर आती है वह है ये कि मक्का यानी कि काबा उसके केंद्र में नजर आता है। साथ ही साइंसदानों ने अंदाजा लगाया है कि लगभग 200 बिलियन सालों के बाद सारे महाद्वीप एक बार फिर मिलकर एक हो जाएंगे। उसका उन्होंने एक अंदाजे से नक्शा भी तैयार किया है और हैरत की बात यह है कि उस नक्शे में एक बार फिर काबा सेंटर में नजर आ रहा है।
इस तरह ये बात लगभग साबित हो जाती है कि जमीन जितनी बार भी एक हुई या अलग हुई, हमेशा उसका मरकज काबा ही रहा। यही बात बगदाद यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट डॉक्टर सालेह मोहम्मद की रिसर्च में निकलकर सामने आती है। डॉक्टर सालेह के मुताबिक जमीन की प्लेट्स जिनके ऊपर समुद्र और महाद्वीप मौजूद हैं, लगातार निहायत धीमी रफ्तार से अपनी जगह बदल रही हैं। साथ ही उनकी शक्ल भी बदल रही है। उनमें से कुछ आपस में जुड़कर तो कुछ टूटकर नई प्लेट्स बनाती रहती हैं। कभी कभी इनकी रफ्तार डिसबैलेंस भी हो जाती है। नतीजे में ज़लज़ले और सुनामी पैदा होते हैं। अब ये साइंसी फैक्ट है कि सभी बनती बिगड़ती प्लेटें एक मरकज यानी अर्बियन प्लेट के चारों तरफ सुस्त रफ्तारी से घूम रही हैं, यानी कि तवाफ कर रही हैं। और इस अर्बियन प्लेट का मरकज है काबा। दुनिया में जितनी पुरानी सभ्यताएं पैदा हुई, जिनमें मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी, रोमन व अफ्रीकन सभ्यताएं शामिल हैं, उनको शामिल करते हुए अगर एक दायरा खींचा जाए तो उसका मरकज मक्का मुकरमा और काबा आता है। इस केंद्र से 8000 किलोमीटर के दायरे में सभी पुरानी सभ्यताएं विकसित हुईं। अगर काबे को मानते हुए 13000 किलोमीटर का दायरा खींचा जाए तो इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व सभी महाद्वीपों के शहर शामिल हो जाते हैं। एक सवाल जो साइंसदानों के लिए पहेली बना हुआ है कि इन महाद्वीपों के बनने की शुरुआत कहाँ से हुई। कुछ लोग कह सकते हैं कि हो सकता है ये महाजमीनें हमेशा से मौजूद रही हों, लेकिन ऐसा नहीं है। साइंसदानों ने जो रिसर्च की है उसके अनुसार बहुत पहले जमीन एक आग का गोला थी जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। तो फिर ये आज की धरती की शक्ल में, जिसका 71% हिस्सा समुद्र है, किस तरह बदल गई। जमीन पर इतना पानी कहां से आया, यह साइंसदानों के लिए एक अनसुलझी पहेली है। कुछ साइंसदानों के मुताबिक जमीन पर से पानी हमेशा से भाप की शक्ल में मौजूद था, जबकि कुछ के अनुसार बर्फीले पुछल तारे कामत के टकराने से यह पानी धरती पर आया। इस पानी ने पूरे प्लेनेट को ठंडा किया और साथ ही तेज बारिश के जरिए समुद्र की शक्ल में हर तरफ फैल गया। उस वक्त खुश्की का कोई वजूद नहीं था और कोई महाद्वीप नहीं बना था। फिर एक प्रोसेस मेंटल कन्वेक्शन के जरिए समुद्र के बीच में ऊंची कोस्टर्स का बनना शुरू हुआ, जिनके चारों तरफ धीरे धीरे चट्टानों के जमने से महाद्वीप बने। पहली कोर जमीन के किस हिस्से में बनी, इस बारे में फिलहाल साइंस खामोश है, लेकिन जिस तरह जमीन की प्लेट्स अर्बियन प्लेट्स के चारों तरफ मौजूद हैं और दूसरे साइंसी डेटा मिल रहे हैं, उससे यही अंदाजा लगता है कि पहली कोर वहीं पर बनी जहां काबा मौजूद है। लिहाजा साइंसी डेटा इस हदीस के फेवर में है कि इसके बाद जमीन को खल किया और इसी यानी काबे के नीचे से जमीन बिछाई। जिस तरह जमीन की अलग अलग प्लेट्स एक दूसरे से जुड़ी हुई मौजूद हैं और उनके नीचे जमीन का मटेरियल पिघली और गर्म हालत में है, उससे उन प्लेट्स का टिका रहना यकीनन हैरतअंगेज है। और रसूल की हदीस के पूरी तरह मुवाफिक है कि मैं और 12 इमाम मेरी औलाद से और तुम ए अली, ये सब इस जमीन के लिए मेखें और पहाड़ हैं ताकि इस जमीन अपने साकिनों के साथ हिले डुले नहीं। जब 12वां मेरी औलाद से खत्म हो जाएगा तो जमीन में अपने साकिनों के बैठ जाएगी और फिर उनको मोहलत न मिलेगी। इससे एक बात और जाहिर होती है कि एक वक्त आएगा जब जमीन की प्लेट्स अपनी जगह पर टिकी न रहकर धंस जाएगी और महाद्वीपों का वजूद मिट जाएगा। और आखिर में एक खास बात और, काबे के सिलसिले में जमीन के चुंबकीय क्षेत्र का दक्षिणी सिरा मौजूदा वक्त में कनाडा की दिशा में है। इस तरह चुंबकीय क्षेत्र की इक्वेटोरियल लाइन मक्का यानी कि काबे से होकर गुजरती है। इस लाइन पर सभी जगह चुंबकीय क्षेत्र का वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि काबा चुंबकीय क्षेत्र के बीचों बीच विसत में मौजूद है। यकीनन काबे ने जमीन की खिलकत के सिलसिले में इतना अहम किरदार निभाया है कि उसका तवाफ करना बहुत बड़ी इबादत है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।